गाइस हमें जाना था मेला घूमने, तो इसके लिए वही पहले तो काम था रावण का जलाने का, तो हम लोग उसको छत पे लेके गए और ये देखिए रावण गया जल। तो लेकिन यार ये अपने छत पे का रावण थोड़ी जला है, ये तो सामने की छत का रावण जला है। कोई बात नहीं, हम भी जलाएंगे। तो हम लोगों ने भी एक छोटा सा ड्राइंग सानिध्य में बनाया था, ड्राइंग का इनफैक्ट कह लीजिए, वो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था उन्हें रावण का, तो हमने उसको जलाया। देन यहाँ पे हम लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ भी रावण जल रहा है तो आप देख सकते हैं। और गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रावण किसने किसने कल जलाया, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। इससे हमें क्या सीख मिलती है, काम ऐसा करो कि लोग मान सम्मान और इज्जत दें। और यहाँ देख लीजिए, और फटाफट रावण जलाने के बाद से हम निकल गए घूमने गाइस फाइनली मेला में। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ का मेला है और आप कहाँ के मेला में घूमने गए, जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जाने के बाद ना गाइस कुछ समझ नहीं आता, क्या लो क्या खाओ क्या करो, बस फुल मस्ती और यहाँ की चकाचौंध। यार जाना चाहिए, एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि क्या है लाइफ का क्या ही है, इस साल है अगले साल क्या लिखा है क्या पता। इसके लिए हर साल मेला में जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। यही सोच रखते हुए हमने खरीद लिया भाई साहब टिकट दो, एक मेरा मिस्टर हब्बी का, और 50-50 रुपए की टिकट पड़ गई भाई साहब। उसके बाद देखिए होता क्या है, यहाँ सानिद बोलता है मम्मा 100 रुपए लग गए। मैंने कहा हाँ ये तो शुरुआत है बेटे। फिर उसके बाद हमारे लड्डू चाट खाने, जी हाँ लड्डू चाट। कौन कौन लड्डू चाट खाया है, मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार नाम सुनी थी लड्डू चाट का, बट यार गजब, लेकिन बहुत यमी था। ये खा के तो इतना मजा आया ना कि मैं क्या ही आपको बताऊं। नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा तो मैं जरूर फिर से इसको रीचेक और रीटेस्ट करूंगी। और यहाँ पे गाइज ये वाला वीडियो काफी होता है वायरल, जो कि आई थिंक आप लोग देखे ही होंगे। ये आइसक्रीम वाले भैया जी हैं और इनके साथ हम बना रहे हैं वीडियो। तो इसमें यही होता है, आपका मेन फोकस होता है आइसक्रीम को पकड़ने पे, बट वो लोग भी इतने ट्रेंड होते हैं कि इतनी मुश्किल से नहीं, इतना आराम से नहीं हारने वाले हैं, सामने वाले के पसीने छुड़ा देते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करी, लेकिन लास्ट में फाइनली मैं विनर हो ही जाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेटा भी काफी जीत कर रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, बड़े लोग तो जीत ही नहीं पा रहे, आप क्या जीतोगे। बट एक चीज मैंने अपने बेटे में देखी है कि उसको हर काम, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टास्क क्यों ना हो, वो रिस्क ले लेता है, मम्मा मैं करूंगा मैं करूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ लगी, और जो यहाँ पे लोग खड़े हैं ना, ये लोग पूरा फुल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग ट्राई भी किए। तो गाइस ये वाली वीडियो और पूरी फुल मस्ती और विद सॉन्ग मेरे उस पे है इंस्टाग्राम के चैनल पे, जिसका नाम है सुनीता-UP65। तो प्लीज जाइए फॉलो करिए और बहुत सारा प्यार सपोर्ट दीजिए। और यहाँ आ गए गाइज हम लोग आइसक्रीम खाने। भाई सब कहीं गए और आइसक्रीम नहीं खाए तो क्या ही खाएं, आइसक्रीम तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे हमने खाया आइसक्रीम, और देखिए भाई साहब कितने बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम भी चारों तरफ देख ही रहे थे, घूम ही रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें। बट लेकिन हमने वही खाने का तो फुल इंजॉय किया, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो खाते तो जरूर। और यहाँ पे देखिए कि ये गेम आपने तो देखा ही होगा, सबको जोश रहता है मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा। और ये भैया भी मूंछों पे ताव देते हुए बैठ जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। उनको लगता है कि मैं जीती जाऊंगी, ये देखिए इनकी स्टाइल, इनको लगता है जीती जाएंगे, बट हम लोग को भी ऐसा लगता है। बट ना ये 1 से 2 राउंड में टाँटा फेस हो जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अभी तो ये शुरुआत है और एंटरटेनमेंट तो भी आ गई है भाई साहब, देख लीजिए आप लोग। तो देखिए आप लोग, ये भाई साहब 1 से 2 राउंड में नीचे हो जाते हैं और हार जाते हैं। और यहाँ पे बट हाँ, लेकिन मुझे इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, और हर इंसान के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आगे क्या होगा वी डोंट नो, है ना। तो इसीलिए ट्राई करते रहना चाहिए और लाइफ के मजे लीजिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, मेरे बेटे को जितना भी गेम दिख रहा था ना, मुझे ये खेलना है मुझे वो खेलना है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा ये चीज़ था। मगर मुझे आइसक्रीम वाला करना था टास्क, मैंने वो कर लिया, मुझे बहुत मज़ा आया। बट हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, जितना हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। हाँ तो देखिए ये भैया को ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, लेकिन अफसोस कि ये फर्स्ट से सेकंड राउंड में ही टाटा फेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका कॉन्फिडेंस। टाइम पुश रहते हैं बेचारे, इनको लगता है कि ये जीत जाएंगे। और यहाँ की भीड़ देखिए भाई साहब, मैं आपको भीड़ भी दिखा देती हूँ, गजब की भीड़ थी पूरी, एकदम पैर रखने की जगह नहीं थी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मेरे बच्चा लोग का, कि मेरे दोनों बच्चे इधर से उधर हो रहे थे, कोई गुम ना हो जाए, हाथ ना छूट जाए। आराध्या हमेशा अपने डैडी के साथ चल रही थी और मैं मेरे बेटे के साथ। तो ये देखिए भाई साहब, ये स्पीड पकड़ लेती है ना तो ही आदमी के बस का कुछ नहीं होता। ये देखिए
और ये भाई सब गिर के ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथ पैर से कहीं से भी मतलब टिकाने का या फिर रुकने का कोई स्पेस या कोई जगह नहीं दिख रही कि जहाँ वो रुक पाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये बेचारे हार गए। और ये भाई साहब देखिए भूत बंगला, जिसको बहुत शौक होता है ना, मैंने मेले में देखा और भूत बंगले में नहीं गए तो वो बहुत अच्छा काम है। अगर आप भूत बंगले में नहीं गए तो बहुत अच्छा काम है, बिकॉज मैं आपको सच्ची बता दूं, पूरी फुल वेस्टेज है पैसे की और कुछ है नहीं। इसके अंदर जाके कुछ डरना वरना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा होता है कमरे में। तो आगे आप ध्यान दीजिएगा, कभी भूत बंगले में मत जाइएगा अगर पैसे बचाने हो तो। बट हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट मैं कभी नहीं जाऊँगी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हम चलते चलते आए, चीज़ों को देखते रहे। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें पसंद भी आ रही थी, उसके रेट वही से भी 1 से 2 गुना 4 गुना थे, और कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रही थी रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसी क्वालिटी थी उसके अकॉर्डिंग पैसा सही नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमते, और यहाँ आराध्या का था, मेरे को यूनिकॉर्न पे बैठना था। तो मैंने कहा क्या फालतू यार, 100 रुपये ले रहे हैं लोग पर बच्चे का। तो इसके पापा बोले नहीं, मेला में आई तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। तो फिर ये बैठी भाई सब यूनिकॉर्न पे। इसकी हालत हो रही खराब, क्योंकि ना ही सनित गया है, ना ही इसके पापा और ना ही मैं, बिकॉज वहाँ पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, सब छोटे बच्चों के लिए था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आराध्या के राउंड शुरू हो गए। आराध्या 1 से 2 राउंड में इसकी हालत खराब हो रही है, बट आई स्टिल वो पूरे स्ट्रॉन्गनेस के साथ अपने मतलब यूनिकॉर्न को पकड़ के बैठी थी, और काफ़ी मुझे लगा, डर तो रही थी अंदर से, बट इंजॉय फुलफिल कर रही थी। तो आप लोग बताओ, बचपन में इस यूनिकॉर्न पे कौन कौन बैठा है? हम तो वही छोटे थे तो हमको मेला में लेके जाया जाता था, तो स्पेशली यूनिकॉर्न पे ही बैठाया जाता था कि तुम छोटी हो। मैं तो भाई हमेशा से छोटे पर यूनिकॉर्न पे ही बैठी हूँ, और बहुत मज़ा भी आता है थी, क्योंकि ये बचपन के दिन है। तो आप लोग बताओ कि कौन कौन बचपन में यूनिकॉर्न पे बैठा है, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अब भाई इसके बाद हो गई थोड़ा बहुत, भाई गए हैं तो घूमने, रील तो बनाएंगे ही, 1-2 रील बना लिया। फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ गए, और भाई सब लुक तो इतना अच्छा लग रहा था ना, चारों तरफ का मन तो नहीं कर रहा था घर आने का, लेकिन घर तो आना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ भाई दिख गई कुल्फी, ले भाई कुल्फी दिख गई, और कुल्फी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कुल्फी वाले भैया के पास फालूदा भी था, लेकिन मेरे बच्चों ने बोला कि हम लोग को फालूदा खाना, और मेरे मिस्टर हस्बैंड का फालूदा खाने का कोई मूड नहीं था, हम लोग नहीं खाए फालूदा, ये लोग खा लिए। ये फालूदा भी पता है कितना महंगा था, ये फालूदा था 50 कुछ रुपए का था, मेरे को सही से याद नहीं आ रहा है, 80 रुपीज़ का, हाँ यस 80 रुपीज़ का। यहाँ देखिए सारे दरअसल लगे पड़े हैं फालूदा खाने में। फालूदा को तो स्पून से लोगों ने बिल्कुल फालूदा ही बना दी। और भाई साहब क्या बताऊँ, मैं तो ये चीज़ मिस कर गई। यहाँ देखिए हेलीकॉप्टर, एकदम फीलिंग आ रही थी सेलिब्रिटी वाली कि भाई हम हेलीकॉप्टर के पास खड़े हैं। मैंने तो सेल्फी वेल्फी भी ली, क्या ही बताऊँ। लेकिन देखिए ना, आपने कभी मेला में हेलीकॉप्टर देखा है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ, आपने देखा है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आपको मेला का मेन पोर्शन दिखाते हैं कि हम लोग किधर जा रहे हैं। अभी देखिए इधर खड़े हैं मेरे हस्बैंड जी, और उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे, घूमते घूमते जाते हैं भाई, खाया पिया घुमा फिरा, यही होता है मेला में, और क्या ही है ना। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा और आगे जब जाते हैं ना भाई साहब, तो हमें क्या ही बताए क्या दिख जाता है, ऑल टाइम फेवरेट। कितना भी आप रोज खाते होगे, लेकिन भाई कहीं गोलगप्पे दिख जाए, छूटना नहीं चाहिए, गोलगप्पे तो जरूर खाएंगे। फिर यहाँ पे हमने खाए गोलगप्पे, क्योंकि सब तो खा रहे थे तो वीडियो बनती कैसे, इसलिए हम वीडियो तो नहीं बना पाए। गोलगप्पे वाले भैया को आपको दिखा देते। फिर उसके बाद आते आते फिर पड़ी एक मदर डेयरी की कुल्फी वाली शॉप, तो वहाँ से हम गए और हमने खरीदा कुल्फी, चारों लोग खाए मस्त एकदम चिल्ड होकर के। फिर उसके बाद अब टाइम आ गया था घर जाने का, बिकॉज ये लास्ट था। हाँ ऐसा हमें लगा था, बट ये लास्ट नहीं था, आगे चल के ये था कि भाई अब तो थक गए, खाना कैसे बनेगा, चलो बाहर ही खा लेते हैं। तो अब हम गए एक होटल में जिसका नाम था उत्तराखंड, ठीक है। तो उस होटल में हम, मेरा बेटा, आराध्या एंड उसके डैडी, हम लोगों को कुछ ज़्यादा, क्योंकि इतना थोड़ा थोड़ा खा के भी ना पूरा फुल हो गया था टमी हम लोग का, तो हम लोग को बस नॉर्मल कुछ खाना था। फिर भी हमने मंगा लिया रोटी और शाही पनीर। तो हमने एक डेढ़ दो रोटी, जो भी एक डेढ़ रोटी और वो क्या कहते हैं शाही पनीर खाया। यहाँ पे सैलड वगैरह आप देख सकते हैं। तो आप लोगों में से बताओ आप लोग को कौन सा पनीर पसंद है, पालक पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर या फिर मटर पनीर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो